कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर तीनों किसान बिल को वापस ले लिया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के आप वार्ड नंबर 7 से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, बिल तो गलत थे, किसान इसके विरोध में बैठे थे और 700 किसानों ने कुर्बानी दी है इसके ऊपर और 1 साल हो गया बैठे हुए। अगर ये बिल वापस नहीं ले तो हम किसान बैठे रहते, क्योंकि देखिए किसानों से धोखा करा इन्होंने, धोखे से इनके ऊपर नारी अमानी बिठा दिए, तो ये गलत है देखिए। और इनको ये देखिए, अभी हिमाचल में इलेक्शन हुए, वहाँ से इनको हार का मुंह देखना पड़ा। अभी इलेक्शन आ रहे हैं हर जगह से, इनको हर जगह से हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वादा करते हैं, कभी काम पूरा नहीं करते हैं। तो ये किसान बिल लेना ही था इन्होंने वापस। राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि किसान का बिल ये वापस लेना पड़ेगा इनको एक दिन। पिंडूगढ़ समस्या यही देखती है कि जो बिल लिए उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, ताकि बिलों से हर सिर्फ एक किसान ही नहीं, हर वर्ग का आदमी इससे दुखी था और उन्होंने वापस लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु अभी जब तक भारतीय संयुक्त मोर्चा इस पे कोई निर्णय लेता, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बीच में 700 किसान भी शहीद हो चुके हैं। इससे पहले भी ये निर्णय ले सकते थे तो बहुत अच्छा होता है। और हम चंडीगढ़ पिंडू संघर्ष कमेटी शुरू से इनके साथ जुड़ी हुई, हमने ट्रैक्टर रैली भी निकाली है और भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते, हर बीजेपी वाले के हर नेता का विरोध भी करते रहे हर जगह पे। जिस तरह से ये किसान आंदोलन बिल वापस लिया गया है, तो कहीं पंजाब में भी इलेक्शन है, यूपी में भी इलेक्शन है और हिमाचल में भी इलेक्शन में हार हुई है बुरी तरीके से, तो क्या ये उसका डर है? जी हाँ, वो तो बिल्कुल इसी का डर है। अब चंडीगढ़ में खुद एमसी का इलेक्शन है, इसका भी डर था। तो पिंडों में हमारी अभी 24 तारीख को मौड़ी जागरा में भी इसके बारे घर घर जाके हमने इसका विरोध करना था, ताकि बीजेपी को वोट डाला, किसी और पार्टी को वोट डाल दो। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, जो उसको देना चाहे बड़ा वोट दे सकता है, परंतु बीजेपी के हम खिलाफ ही थे। तो अभी जिस तरह से बिल वापस करने का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या किसान फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है? जी नहीं, किसान तो अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल भी सिर्फ एक बयानबाजी हुई है, अभी पूरी तरह रद्द नहीं हुआ है और एमएसपी पे बिल अभी बाकी है। जी, जिस तरह से कल किसान बिल जो थे नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगकर वापस ले लिए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के आप लीडर हैं, उनकी क्या राय रही? मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये तीनों कानून जो थे वापस लिए। लेकिन ये थोड़ा लेट हो गए हैं। अगर ये पहले ले लिए होते तो जो 750 के करीब जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनका परिवार ख़त्म हुआ है, तो ये जो कैजुअलिटी है वो कम हो सकती थी। तो इसकी वजह क्या है? जिस तरह से बिल वापस लिए गए हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह सिर्फ एक है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर इनके जो लीडर्स को कोई सभा नहीं करने दी जा रही थी, कोई इनसे बात नहीं कर रहा था, इनका जगह जगह गली गली में विरोध हो रहा था, तो ये कारण बहुत बड़ा है। इस वजह से इन्होंने अपना स्पेस बनाने की सोची है। सोनकर जी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर तीनों किसान बिलों को वापस लिया और क्षमा याचना भी की, तो ऐसे में विरोधी दल खास करके कांग्रेस की बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि अहंकारी का सर नीचे हो गया और किसान जीत गया। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? जहाँ तक देखा जाए, अहंकार के सर की बात की है राहुल गांधी जी ने, तो अहंकार का सर तो 75 में लगा था जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम पे तानाशाही थी, उस टाइम पे अहंकार था कि जिन्होंने इनकी बात मानी तो ठीक है, नहीं तो बाकी जेलों में डाल दिए गए हैं, तो अहंकार उस टाइम पे था। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए ऐसा ही इंसान प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने देश के लिए सही फैसले ले सके। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि ये जो किसान बिल वापस लिए गए हैं, इन पे हार का डर है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं और नगर निगम के इलेक्शन चंडीगढ़ में भी है, तो कहीं हार के डर से तो ये फैसले नहीं लिए गए? नहीं, हार के डर से तो कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। ये तो सिर्फ एक जो बिल आया था, ये बिल आया था बेसिकली तो गरीब किसानों के लिए, जो बिल ये पास हुआ गरीब किसानों के लिए हुआ। पर ठीक है, इसमें मोदी जी समझाने में नाकाम रहे या ठीक है ढंग से नहीं समझ पाए हमारे किसान भाई, तो ठीक है, उन्होंने एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे प्रधानमंत्री की तरह, एक जेंटलमैन इंसान की तरह उन्होंने वापस लिए। जिस तरह से हार हुई है हिमाचल में उपचुनाव में 4 सीटों पर, तो कहीं उसका डर तो नहीं कि आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कोई डर नहीं है। ठीक है, हार जीत तो चली रहती है, इलेक्शंस हैं तो हार जीत तो होनी है, ये तो निश्चय है कि एक जीतेगा एक हारेगा। पर ये भी देखिए ना, अब जिन सीटों पे आई है
तो उन सीटों के ऊपर क्या हो रहा है, पथराव चालू हो रहे हैं, नवाज़ें पड़ी जा रही हैं, है ना। तो ये सारा कांग्रेस जिन सीटों पे आई है, कांग्रेस के राज में ही हो रहा है, ये जिन सीटों पे जीती है। तो कहना चाहते हैं आप कि जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आती है या वहाँ जीतती है, वहाँ पे फिर से वही पथराव और जो घटनाएं हैं सैनिकों के खिलाफ पत्थरबाजी वगैरह शुरू हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल, ये हम देखते आ रहे हैं कि ज़्यादातर ये कांग्रेस के राज में ही होता आ रहा है कि जितना भी या हमले हुए हैं या जैसी भी कोई ऐसी ताकतें हमारे खिलाफ ऐसी घटनाएं रचती हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़्यादातर कांग्रेस के राज में ही हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के राज में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, और जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तो सब कुछ ठीक ठाक भी रहेगा।